We gonna have fun, fun, fun. 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 Woo-hoo! Fun. There you go. Adi, Prisha, say hi. इधर देखो, Daddy, look it over here. Prisha, Adi, look it over here. Say hi. Hello everyone. Welcome back to our channel. हमारे चैनल का नाम है Find Yourself. अभी हम चारों तैयार होके निकल चुके हैं हमारी एक ट्रिप के लिए। और हमारी ये जो ट्रिप है ये काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि चलो करते हैं और आज ये मौका आ गया। तो हम लोग जा रहे हैं बेसिकली कहाँ? We are going for camping, right, Adi? Camping. Adi, look it over here. For summer, yes. बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं और हम लोग निकल गए हैं अभी कैंपिंग के लिए। तो आप लोग भी चलिए, हम लोगों के साथ बड़ा मजा आएगा। बहुत सारी पैकिंग करी है, खूब सारी प्यारी प्यारी सी यादें बनाएंगे। बच्चों के डैडी ये रहे, बच्चों के डैडी। Hello there. There you go. आदि ये रहा, आदि से हाय, प्रीशा से हाय। बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड पे दोनों बच्चे पीछे बैठे हैं। बच्चों के डैडी अभी ड्राइविंग कर रहे हैं और हम लोग निकल गए हमारे वे पे। हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कर लिया है और चलिए तो चलते हैं। बीच में रास्ते में बहुत सारी अपडेशन आती रहेंगी, खूब सारी बातें करेंगे और आप लोगों के साथ में ये भी अपडेट करूंगी कि हम लोगों ने कैंपिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए रुके हुए हैं। हम लोग 1 घंटा आगे आ गए हैं, यानी हम लोग ह्यूस्टन से तो बहुत आगे आ गए हैं। अभी हम लोग थोड़ा बाहर की साइड आ गए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से अपने ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं। बच्चों के डैडी और मैं आपस में सीट चेंज कर रहे हैं। तो स्टारबक्स की कॉफ़ी एंड एक्स्ट्रा ड्रिंक्स वगैरह ले लिए हम लोगों ने। साथ में बच्चों ने भी, आदि ने थोड़ा सा मंचकिन ले लिया है, प्रीशा ने भी मंचकिन ले लिया है। देयर यू गो। और बच्चों के डैडी अपना थोड़ा पेपर वर्क भी करते जा रहे हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो अब मैं ड्राइविंग करूँगी। चलिए निकलते हैं। और हम लोगों ने साथ में एक ब्रेक भी ले लिया रेस्ट रूम्स वगैरह जाने का। हाँ चलिए अब हम लोग निकलते हैं वापस से अपने रास्ते पे। तो जी हम लोग फिर से, हम लोगों ने अपनी सीट चेंज कर ली है। बच्चों के डैडी आ गए फिर से ड्राइविंग सीट पे और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैंने 1.25 घंटे ड्राइव कर ली। फिर मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रही थी, प्यास वगैरह लग रही थी, तो मैंने ब्रेक ले लिया। आंखें भी जल रही थी। और अभी हम लोग आ गए हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से हम लोग 3 घंटा दूर आ गए हैं आराम से। और अभी हमारा रास्ता जो है वो 2.5 घंटे का और बचा हुआ है। तो बच्चों के डैडी ने और मैंने आपस में स्विच कर लिया। मैं यहाँ पैसेंजर सीट पे आ गई हूँ, बच्चों के डैडी आ गए ड्राइविंग सीट पे। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ कि साथ में हम लोगों ने ना यहाँ पे एक गैस स्टेशन था, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया। तो ये चेकर्स के फ्रेंच फ्राइज ले लिए हैं। और आदि प्रिशा पीछे बैठे हैं, आदि और प्रिशा ये रहे, ये आदि, ये प्रिशा और बच्चों के डैडी ये रहे। बच्चों के डैडी स्टाइल मारते हुए गाड़ी चला रहे हैं। और वेदर, हाँ मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं, इतना प्यारा वेदर हो रखा है ना, मतलब एकदम टेम्परेचर बाहर का 93 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पर ऐसा फील ही नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी लग ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह बहुत आ गई है, पेड़। और बताइए कौन कहता है यार टेक्सास खूबसूरत नहीं है? इतना अच्छी वादी दिखाई दे रही है ना। जैसे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं ना, जैसे बच्चों के डैडी जो ड्राइव कर रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे दिखाऊं तो इतना प्यारा दिखाई दे रहा है। ये देखो आगे ऐसे स्लोपी एरिया है, साथ में पेड़ वगैरह सब बहुत है आसपास। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी सी हवा भी चल रही है, यू नो। मेरे बच्चों के डैडी ड्राइव करते हुए और ये रही मैं ये रही मैं। अभी हम लोगों को जाना है 2 घंटा 44 मिनट और 2.5 घंटे का और ड्राइविंग बचा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रुकते ना तो भी हमारा मतलब 20-25 मिनट खराब नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जिस गैस स्टेशन पे रुके हुए थे ना, वहाँ पे रेस्ट रूम भी यूज़ करना था, साथ में ये फ्रेंच फ्राइज भी उठाने थे। भूख लग रही थी और मुझे तो ब्रेक तो लेना ही था। खैर 1.25 घंटे की ड्राइविंग हो गई, मेरी कमर भी सीधी हो गई, बच्चों के डैडी की भी कमर सीधी हो गई। हम लोगों ने सोचा कि चलो स्विच कर लेते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा खाऊंगी और थोड़ा सा सोऊंगी। मेरी आंखें बहुत जल रही है, नींद आ रही है मुझे, इसीलिए। बाकी बच्चे भी अभी रिलैक्स मोड में है। बच्चों को चाहिए थे कुछ कैंडी, चिवड़ा, ये वो, तो उन्होंने अपने हिसाब का ले लिया। ये रहा आदि। और हम लोगों ने ना यहाँ पे पता है ऐसे कंबल बिछा दिया है, क्योंकि वो जो ओढ़ने वाला कंबल होता है ना, वो बिछा दिया। मस्त बच्चे सो रहे, लेट गए आराम से पाँव ऊंचे करके। ये काम हो गया।
अभी थोड़ी देर में फिर अपडेट करती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या रखा है सामान। अभी हम लोग आ गए हैं, एक छोटा सा गांव कस्बा सा आया है, एक छोटा सा टाउन आया है। उस टाउन का नाम है फेयरफील्ड। तो ये फेयरफील्ड में आ गए हैं और एग्जैक्टली हमारा रास्ता अभी भी पूरा ट्रैफिक और रास्ते को गिन के बचता है 2 घंटा 20 मिनट का। हमारे फ्रेंच फ्राइज खत्म हो चुके हैं और रियल क्विक में आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ कि कैंपिंग के लिए आप लोगों ने क्या क्या लिया है। वहाँ पे कैबिन्स है और कैबिन्स का टूर तो जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तब आप लोगों को रियल क्विक में दे दूंगी फटाफट वाला। एक छोटा सा नॉमिनल सा कैबिन है। खाने का सामान रख लिया है। खाने में हम लोगों ने कोशिश करके सूखा चिवड़ा, सूखा खाना, सूखे चावल, सूखे मसाला और सबने अपने अपने डिस्पोजेबल्स ले लिए हैं। पानी के बंदोबस्त कर लिया है। दूध हम लोग वहाँ पे ऑन द स्पॉट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हार्डली कुछ 15-20 मिनट की ड्राइव पे वहाँ पे वो छोटा सा स्टोर रहेगा, कन्वीनियंस स्टोर। वहाँ से हम लोग दूध, आइसक्रीम जो भी लेना होगा वो ले लेंगे। साथ में हम लोगों ने बर्गर का सामान ले लिया है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऐसी ले ली हैं। और कपड़े हम लोगों ने 3 दिन रुकने वाले हैं तो 3 दिन के हिसाब से मैंने सुबह शाम के हिसाब से मैंने 6 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं। हम सबके अंडरगारमेंट्स रख लिए हैं। सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें रख ली हैं जो आपको बेसिकली रिमोट एरिया में जाने के बाद आपको लगती है वो सारी की सारी। और मैं आप लोगों को बता दूं हमारे 2 बड़े बैग्स हैं। एक में कपड़े आ गए हैं और एक में खाना आ गया है। और एक आधी बॉक्स हम लोगों ने ऐसा रखा है जिसके अंदर डिस्पोजेबल्स आ गए हैं, पानी आ गया है। फिर बिछाने के लिए वहाँ पे हम लोगों को एक जोड़ी 2 जोड़ी एक्चुअली वो चाहिए था, बेडशीट चाहिए थी। जोड़ी इन द सेंस की बेडशीट और साथ में तकिए का, तो एक तकिया भी रखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने सोचा कि अगर कैंपिंग पे जा रहे हैं ऑफकोर्स वहाँ कोई कन्वीनियंट नहीं मिलेगा। साथ में हम लोग कुछ खरीदेंगे नहीं। ऑफकोर्स हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि खरीदने वाला कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आप घूमने जा रहे हो तो खरीदारी के हिसाब से जा नहीं रहे हो और ऐसे झंकाड़ा और जंगल वाले एरिया में आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं और जो जगह जा रहे हैं उस जगह का नाम है कूपर लेक स्टेट पार्क, जो कि डैलस से फर्दर अप आता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो गूगल मैप्स पे आपको दिख जाएगा कूपर लेक स्टेट पार्क, कैबिन नंबर 3 और 4 ऐसा कुछ वो है हम लोगों ने लिया है। पर अब जिस तरह का मौसम अच्छा हो गया है, वेदर अच्छा चल रहा है और साथ में इतनी तैयारी कर ली है, बच्चों के स्कूल बंद हो गए तो हम लोगों को यही लग रहा है कि वो जगह भर गई होगी। काफ़ी ट्रैफिक था बीच में लेकिन अभी क्लियर हो गया है। कंट्री साइड एरिया है, काफ़ी अच्छा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है जो मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ और साथ में हमारे लिए भी एक मेमोरी होता जा रहा है। इसीलिए दोनों बच्चे पीछे हैं, आदि ये रहा। प्रिशा कहाँ गई? प्रिशा ओके। और बच्चों के डैडी एज यूजुअल यहाँ है और हम दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं, बच्चों के डैडी और मैं। फ्रेंच फ्राइज खत्म हो गए हैं तो मुझे थोड़ी और भूख लग रही है, तो अभी मैं यही बोल रही हूँ कि देखते हैं अब आगे चल के। अभी तो फिलहाल तो कुछ चल जाएगा काम, क्योंकि स्टारबक्स की कॉफ़ी भी है मेरे पास, ये वाली ली थी फ्रैपेचिनो, तो अभी तो ये तो चल जाएगी। इसीलिए चलिए थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए बाहर का नज़ारा कैसा दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाहर काफ़ी अच्छा सीनरी है, मौसम काफ़ी अच्छा है। सूर्य देवता ये रहे ऊपर की साइड और बाहर जो है काफ़ी अच्छा वो दिखाई दे रहा है व्यू, मतलब कि ग्रीनरी भी है, साथ में दूर दूर तक मैदान है, खेत है और गाय घोड़े सब दिखाई दे रहे हैं। अच्छा व्यू है ओवरऑल। और हम लोग हमारी ये रही गाय, ढेर सारी गाय, और हम लोग हमारी बातें करते हुए जा रहे हैं। गाइस तो अभी यहाँ से डैम निकल रहा है। अभी ये डैम कौन सा है इसका नाम देखते हैं। It's a reservoir called Richland Chambers. Oh wow, are you sure? Yeah, it's a huge reservoir. Wow. In the- Ani, Prisha, did you see that dam? Yes, yeah. और हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ पे हाईवे पे। हाँ बेबी। ऑलराइटी गाइस, तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं सल्फर स्प्रिंग्स टेक्सास में। यानी कि हम लोगों को जिस कैबिन के लिए और जिस कैंपिंग एरिया के लिए जाना है वो जगह का नाम है कूपर लेक स्टेट पार्क। सल्फर स्प्रिंग, सल्फर एक यहाँ का लेक है, उसके आसपास ही कैबिन्स बने हुए हैं, वहीं पे हम रहने वाले हैं अगले 3 दिन। तो यहाँ पे एक छोटा सा फैमिली मार्ट है, वहाँ से हम लोग दूध वगैरह ले रहे हैं। ये बहुत ये अच्छा मिला, लग रहा है, हाँ
दूध वगैरह ले रहे हैं और थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जैसे कि दूध और हाँ बेटा गैस फिलअप कर रहे हैं। और बस पहुंच ही गए हम लोग, हार्डली यहाँ से कुछ 5 मिनट का रास्ता है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम ऑल द वे अब अगर अंदर ही अंदर कैबिन की तरफ जाएंगे तो फिर वहाँ से वापस आना इट विल बी वेरी टायरिंग, बट आज तो नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोगों ने सोचा ऑन द वे पे है तो चलो कर ही लेते हैं। दूध की बॉटल ले रहे हैं क्योंकि दूध हम लोगों ने इसलिए कैरी नहीं करा था क्योंकि यू नो व्हाट, दूध फट जाता मौसम के कारण। और आप कितना ही कोशिश कर लो अगर उसको उसमें रखेंगे ना तो 1 गैलन दूध रखना ट्रैवल के दौरान ना दूध फट जाता है, स्कैटर्ड सा हो जाता है इसीलिए। तो बेसिकली अभी मैंने दूध का याद दिलाया और बच्चों के डैडी बोले तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी में पेट्रोल भी पूरा भर लेता हूँ। गैस भर रहे हैं वो बाहर खड़े होके, साथ में वो बोले मैं फ्रेशन अप भी हुआ था अंदर से। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग यहाँ बैठते हैं, आप जब तक गैस वगैरह का लगा के जाओ। तो बस अभी जा ही रहे हैं, वो आ जाए उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधा आपको मिलती हूँ मैं कैबिन की तरफ। चलिए।